नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज बडी नरेश ठाकुर के साथ। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर कलर की जो वैकेंसी है, ये उसी के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी अप्लाई करने की फीस रहेगी, कितनी सीटें हैं, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में +2 बेस पे आज की डेट में इससे बेटर नौकरी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं डिटेल इंस्ट्रक्शन का जो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं जो भी पीडीएफ है इस डिटेल का, उसको आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट जो उनकी रहती है HPSCCB। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने देखिए बता दिया है 232 टोटल पोस्ट है, जिनमें से 158 पोस्ट डायरेक्ट कोटा से भरी जाएगी और बाकी 74 पोस्ट आपकी ये जो कोटा रहता है सोसाइटी का पैक्स और OCS, इसी के कोटा के थ्रू आपसे ये वैकेंसी फिलअप करवाई जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए रेगुलर बेसिस पे डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। इसमें कोई भी डेली बेस पे नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट आपको रेगुलर बेसिस पे इस जॉब में आपको रिक्रूटमेंट की जाएगी। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 31/3/2024 रहेगी और उसके बाद स्टार्ट आपको वेबसाइट के ऊपर 6/3/2024 से। आज से ये वेबसाइट के ऊपर लिंक आपका अप्लाई करने के लिए हो चुका है लाइव, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्टिविटीज में आपको डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरल और OBC जो भी हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। EWS है जो हिमाचल प्रदेश के आवेदन करता है उनके लिए 800 रुपए फीस रखी गई है। जो भी SC ST IRDP अंत्योदया जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश की, उनके लिए भी 800 रुपए फीस रखी गई है। और जो भी लड़कियां हैं चाहे महिलाएं हैं उन सभी के लिए 800 रुपए फीस रखी गई है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। अब बात कर लेते हैं आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। एडमिट कार्ड आपको जब आपकी एग्जामिनेशन डेट आएगी उसके लगभग 7 दिन पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे 7 दिन से पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू कर दिया जाएगा। 7 दिन आपके पास रहेंगे डाउनलोड करने के लिए। अब बात करते हैं आपका ऑनलाइन एग्जाम कब किया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम आपका मई माह में आपका ये ऑनलाइन एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट उसके एग्जाम लेने के 15 दिन बाद आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट कोटा के थ्रू कितनी कितनी सीटें आपको मिलेंगी। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 54 है। EWS हैं जो हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए वैकेंसी 11 है। SC हैं जो कि उनकी हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए सीटें हैं 23। जो ST हैं उनके लिए सीटें हैं 6। जो OBC हैं उनके लिए सीटें हैं 23। और जो जनरल एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश के लिए उनके लिए सीटें हैं 12। SC एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश से हैं उनके लिए सीटें हैं 5। जो ST एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश के उनके लिए सीटें हैं 2। जो OBC एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश से हैं उनके लिए सीटें हैं 4। अब बात कर लेते हैं जो SC IRDP हिमाचल प्रदेश से हैं उनके लिए सीटें हैं 2। जो ST IRDP हिमाचल प्रदेश से उनके लिए सीटें 1। जो OBC IRDP से बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से उनके लिए सीटें हैं 4। जो जनरल फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं उनके लिए सीट है 1। और 1 सीट रहेगी जो भी डिसेबिलिटीज रहेगी, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाली के लिए या हार्ड ऑफ हेयरिंग जिनको सुनने में दिक्कत आती है उनके लिए 1 सीट रहेगी। 59 सीटें यहाँ पे टोटल हो चुकी हैं। उसके बाद कर लेते हैं जो कि कोटा रहता है इनके पास OCS कोटा और पैक्स कोटा, जो कि उनके लिए कितनी कितनी सीटें हैं। लगभग हिमाचल प्रदेश में ये 5000 लोग हैं पैक्स कोटा वाले, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 6 सीटें हैं। EWS हिमाचल प्रदेश 2 सीटें। SC हिमाचल प्रदेश 2 सीटें। ST हिमाचल प्रदेश 1 सीट। OBC हिमाचल प्रदेश 2 सीटें। जनरल एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश 1 सीट। जनरल SC एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश 1 सीट। तो टोटल होगी 15 और ग्रैंड टोटल अब 232 हुई अभी तक। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया है जो आपकी फीस रहेगी एक बार आपने भर दी तो उसके बाद वो रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी केस में। रेगुलर बेसिस पे आपकी भर्ती करवाई जाएगी और आपका मिनिमम पे स्केल 19,900 से लेके लेवल 2 जो रहता है अप्रोक्सीमेट 26,600 तक, प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस आपको अलग से पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ अगर आप जूनियर क्लर्क अंडर सोसाइटी ऑफ पैक्स और OCS कोटा के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है और कॉपी ऑफ द रिसोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी एंड द कंसर्न सोसाइटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हिज और हर इनिशियल अपॉइंटमेंट। जब से आपने ज्वाइन की है पैक्स और OCS कोटा को तो उससे आप ज्वाइनिंग उसका लेटर आपको देना पड़ेगा।
इन्होंने क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है एटलीस्ट 5 ईयर आपके होने चाहिए ज्वाइनिंग से, तब आपको इस कोटा के थ्रू आप सीट अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या है, पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती है। लगभग पूरे इंडिया में 1 लाख लोग हैं और हिमाचल प्रदेश में 5,000 लोग इस सोसाइटी के अंदर अभी तक आते हैं। कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटीज और ग्रामीण सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर इसके ऊपर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इसमें आप कैसे ऐड ऑन हो सकते हैं। इसके लिए हम वीडियो आपके लिए बना देंगे, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने इसके लिए मांगा हुआ है। ये जो सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है, ये सारी डिटेल पैक्स और ओसीएस कोटा रिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने मांगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूरी डिटेल इसमें बता दी है कौन कौन सी पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन आपके लिए कौन कौन सी चाहिए। जी हाँ, जूनियर क्लर्क जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपकी भर्ती होने वाली है, उसके लिए आपके लिए सिर्फ +2 आपकी होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या आप ग्रेजुएट हैं वो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन में काउंट की जाएगी, लेकिन इसका कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। या आपने कहीं पे भी यूनिवर्सिटी से उससे भी कोई क्वालिफिकेशन की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी +2 रहेगी और वो भी सिर्फ 50% मार्क्स के साथ। और साथ में अगर आप हिमाचल प्रदेश के बाहर से बिलोंग करते हैं लेकिन आपका +2 और 10th का स्कूल इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश बोर्ड के तहत ही आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th और +2 हिमाचल प्रदेश से की है तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो भी पैक्स कोटा के थ्रू आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वही सेम आपकी +2 होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ग्रेजुएट हैं या अबव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाल दी है, मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेक्रेटेड एज द रूल नंबर 2 कॉलम V6 में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। जो भी हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1971 में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई थी उसी के थ्रू आप लगभग आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिग्री कर दी है तो आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी चल पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एज 45 साल से कम होनी चाहिए। All the employees of the PACS who covered under the definition of trained secretaries are eligible for the post। अब हम बात कर लेंगे अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। +2 आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले भी चल पड़ेंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इन सीटों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एज क्राइटेरिया वही सेम 45 वर्ष से छोटे होने चाहिए। आप 1/1/2024 आपका DOB काउंट किया जाएगा। 5% ग्रेस मार्क्स अगर आपको मिलेंगे, ये सिर्फ तभी मिलेंगे अगर किसी कैटेगरी की सीट खाली रह जाती है तो उस कैटेगरी के जो भी टॉप के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 5% का ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि इसकी तो क्वालिफिकेशन भी +2 बेस रखी हुई है। बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। डिक्लेयर होना चाहिए आपका रिजल्ट, तभी आप, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी की जाएगी, उसी के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अगर आपकी 59.99% है तो आपकी 60% से कम काउंट की जाएगी। एग्जाम पैटर्न आपके 2 प्रकार के होंगे, एक होगा फेज 1 का और उसके बाद होगा फेज 2 का एग्जाम। तो इसके लिए पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। फेज 1 का एग्जाम आपका ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का नाम इन्होंने रखा हुआ है। फेज 2 के लिए ऑनलाइन मेन एग्जाम आपका इन्होंने रखा हुआ है, जो भी IBPS मुंबई के थ्रू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी बैंकिंग के एग्जाम रहते हैं IBPS मुंबई इसको कंडक्ट करवाता है। अब इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, सभी के लिए सेम सिलेबस रहेगा, चाहे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, चाहे आप पैक्स के कोटा के थ्रू हैं, चाहे OCS कोटा के थ्रू हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 ही मार्क्स का रहेगा, ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 ही नंबर का रहेगा और अटेम्प्ट के लिए टाइम रहेगा 20 मिनट। उसके बाद देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स का आएगा और 35 ही क्वेश्चन रहेंगे, टाइम दिया जाएगा 20 मिनट। लगभग 1 घंटे का आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का आपका पेपर रहेगा। अब बात कर लेते हैं अब आप कैसे फेज 2 के एग्जाम के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे। तो लगभग जैसे कि 158 पोस्टें हैं डायरेक्ट कोटा की, तो सिर्फ एक 1580 बंदे ही जो
मेरिट में आएंगे टॉप की, उन्हीं को मेन एग्जाम में सीट मिलेगी अप्लाई करने के लिए। और बाकी जो दूसरी सीट रहती है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं 74 सीटें इन दोनों कैटेगरी के लिए दी गई थी, जो रिजर्व कैटेगरी इनकी पैक्स और ओसीएस, उनके लिए 740 लोग जो टॉप कैटेगरी के रहेंगे वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अप टू 10 टाइम्स ऑफ द वेकेंट पोस्ट ऑफ द जूनियर क्लर्क कैटेगरी विल बी क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जाम फीस। मतलब आपको जितने भी पूरे हिमाचल प्रदेश से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट कोटा के थ्रू भरने वाले हैं, सिर्फ 1580 लोग ही मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। और जो पैक्स और ओसीएस कोटा के थ्रू अप्लाई करेंगे उनके लिए सिर्फ 740 लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। तो यहां पे अब मेन एग्जाम की बात कर लेते हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मार्क्स होंगे 25 नंबर की। अप्लाई करने की ड्यूरेशन रहेगी आपकी 30 मिनट। फेज 2 की मेन एग्जाम की बात कर लेते हैं। रीजनिंग आपकी आएगी 50 क्वेश्चन की, मार्क्स होंगे सिर्फ 25 की और ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन रहेंगे 50, मार्क्स आएगी सिर्फ 25, टाइम रहेगा 30 मिनट। इंग्लिश क्वेश्चन 50, मार्क्स 25, टाइम 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस जीके जो रहता है, क्वेश्चन आएंगे 50, मार्क्स होंगे 25, टाइम रहेगा 30 मिनट। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट आपको दे दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का जनरल अवेयरनेस विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए जाएंगे। अब कर लेते हैं जो भी मेन एग्जाम रहेगा उनके लिए जो पैक्स और ओसीएस कोटा के थ्रू अप्लाई करेंगे, सेम इनका 50 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का, सेम एज डिटो एज वही सेम टू सेम इन्होंने इसका भी डाला हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बैंकिंग आएंगे और कोऑपरेटिव बैंकिंग, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश जीके का जो रहता है हिमाचल। 25 क्वेश्चन आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे एचपी कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के जो तो रहते हैं बैंकिंग के, और 25 क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश जीके के आएंगे। लेकिन ये आएंगे किसमें, जो मेन एग्जाम है उससे पहले जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसमें सिर्फ रीजनिंग, न्यूमेरिकल और इंग्लिश ही आपकी आएगी, उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि 10 बंदों में सिर्फ एक बंदे को सीट मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले जो कंपटीशन होगा वो बहुत भारी मात्रा में होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अब हम बात कर लेते हैं लगभग कैंडिडेट अप टू 1.75 टाइम ऑफ द वेकेंट पोस्ट विल बी क्वालिफाई अपीयर फॉर द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट। सिलेबस यहाँ पे 1.75 टाइम्स ऑफ द वेकेंट पोस्ट, तो आप जितनी पोस्ट हैं उनसे 1.75 को इनटू कर सकते हैं, वही वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट की जो होती है उसके लिए अब क्वालिफाई कर पाएंगे। सिलेबस अब हम बात कर लेते हैं। तो सिलेबस इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो प्रोवाइड किया गया पोस्ट के लिए वो +2 किया गया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। फेज 1 में भी आपका प्रीलिमिनरी 100 मार्क्स का जो शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर और ऑब्टेन आपकी, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जो भी आपको जैसे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की मेरिट आती है उस मेरिट को फाइनल मेरिट में कोई भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब मेन एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो 100 मार्क्स इसमें आएंगे और देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू। अगर एक बार आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, कोई भी आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन करवाई जाएगी और आपका सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेड पोस्ट ऑफ द जूनियर क्लर्क विल बी मेड ऑफ द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द मेन एग्जाम ऑफ द 100 मार्क्स। जो भी आपका
मेन एग्जाम की मेरिट के बेस पे ही आपकी ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, लेकिन उससे मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। जैसे आपका +2 का सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आपके ID कार्ड होते हैं, आधार कार्ड वगैरह, और जो भी आपका एडिशनल हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहता है, जो भी आप रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट अगर अप्लाई करेंगे या EWS का आपका सर्टिफिकेट है, उन सभी को आप अप्लाई करेंगे तो उन सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मतलब आप उनको सिर्फ चेक करवाया जाएगा और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिजल्ट के बेस पे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए मेरिट ऑफ द रिटन एग्जाम टेस्ट द ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द 45%, आपको अगर 45% से अगर नीचे जाती है मेरिट तो फिर सीटें खाली छोड़ दी जाएंगी, उनको नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है भी 40% मेरिट बन जाती है तो 40% से 45% के बीच जो बंदे रहेंगे उनको नहीं लिया जाएगा पोस्ट के लिए, वो सीटें खाली छोड़ दी जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा 1 घंटा उसके लिए दे दिया जाएगा और जो मेन एग्जाम रहेगा 2 घंटे उसके लिए दे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। अगर आप गलत आंसर कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, MCQ टाइप का आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइडिंग 5 आपको आंसर दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना रहेगा। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको 2 स्टेजेस में अलग अलग किया, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1, फेज 2 एग्जामिनेशन, उसके बाद की जाएगी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। द कैंडिडेट डिक्लेयर द सक्सेसफुल फेज 2 मेन एग्जाम, उसी को सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, बाद में बैंक एट द लेटर स्टेज। फाइनल सिलेक्शन मेड बी ऑन द बेसिस ऑफ द फेज 2 का जो मेन एग्जाम है और उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई फर्जी पाया जाता है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने और साथ में यहाँ पे इन्होंने डाली जो प्रेफरेंस दी जाएगी कैंडिडेट को जो पोजेसिंग नॉलेज ऑफ द कस्टम जो रहता है, ट्रेडिशन का, लैंग्वेज का, कल्चर ऑफ द स्टेट जो हिमाचल प्रदेश का कल्चर है, या टेस्ट शैल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल क्या रहने वाला है जूनियर क्लर्क का। तो दोस्तों आप सब यहाँ पे एक बार इन्होंने फिर से डाल दिया, जो फेज 2 के एग्जाम में मिनिमम 45% में कॉल नंबर 5 में इन्होंने फिर से हाईलाइट कर दिया है, जो भी कैंडिडेट मिनिमम 45% फेज 2 के मेन एग्जाम में नंबर लेंगे या उसकी अब जो मेरिट बनती है उन्हीं लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मैंने पहले भी बता दिया जो 45% से नीचे है और मेरिट अगर आपकी 40% भी रहती है तो जो 40 और 45% वाले लोग रहेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्ले और जो अलाउंसेस मिलते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे डायरेक्ट करवाई जाएगी, ऐसा नहीं भी आपको डेली बेस पे रखा जाएगा, सीधा ज्वाइनिंग आपकी रेगुलर बेस पे करवाई जाएगी। मिनिमम आपका पे स्केल रहेगा 19,900 और लेवल 2 का जो रहता है, और अप्रोक्सीमेट जो एलिमेंट्स मिलते हैं लगभग 26,600 प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस पर मंथ आपको अलग से दिए जाएंगे। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आप 18 साल से बड़े और 45 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए और आपका एज क्राइटेरिया 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। मतलब 2024 से पहले अगर आप 46 साल के हो गए, जैसे 13 मार्च को आप 46 साल के हो गए तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपका बर्थडे भी 1/1/2024 से बाद आप 45 साल के होते हैं तब आपको काउंट किया जाएगा। और जो लोग 1/1/2024 से पहले 18 साल से बड़े हो चुके हैं उन्हीं को इस भर्ती में काउंट किया जाएगा, जहां से कि 1/1/2006 से 1/1/2006 से बड़े लोग और 2/1/1969 से छोटे लोग ही इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन भी इन्होंने दी हुई है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यह रिलैक्सेशन रहती है। एक्स सर्विसमैन के लिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन जो रहेगी, एक्स सर्विसमैन शैल बी एलिजिबल इफ द एज इज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मिलिट्री सर्विस ट्रेनिंग पीरियड टू द कमीशन एज द केस ऑफ मैनी डज नॉट एक्सीड द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड द 58 ईयर से जो छोटे रहेंगे उनके लिए एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन की रहेगी। फॉर अनरिजर्व वैकेंसी इफ एक्चुअल एज इज ऑफ इफ एक्चुअल
एज ऑफ द कैंडिडेट। मिनिमम एज रिलैक्सेशन आपकी 12 साल रहेगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी 5 ईयर की रिलैक्सेशन रहेगी। ओबीसी के लिए भी 5 ईयर है। फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 ईयर है। और जो भी 5 हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन रहेगी। एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल टू ओनली बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट ओनली। अब हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, 3 आपके स्टेप रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो 6/3/2024 मतलब आज से अप्लाई करना शुरू हो चुका है। 31/3/2024 31 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी सिर्फ एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, वहीं पे आपको मेन नोटिस आ चुका है, लाइव लिंक हो चुका है, उसके ऊपर ही आप अप्लाई कर सकेंगे। जो भी आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर है उसको आप ब्लैक पेन के साथ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और आपका फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका कलर वही आपका चलेगा। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए आपका व्हाइट पेपर के ऊपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। और साथ में अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन द व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक, टेक्स्ट गिवन बिलो, इंश्योरिंग दैट ऑल द दीज कैन डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सिर्फ आपके हैं। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप बड़े कैपिटल लेटर में अगर सिग्नेचर करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब से भी कोई भी लड़का या लड़की अप्लाई कर सकते हैं। ने यहाँ पे आप डिक्लेरेशन क्या देते हैं, आई एम द, आपका नाम जैसे आ गया, हियर डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिट, जो भी मैं आप सबमिट इस एप्लीकेशन फॉर्म के भरी है वो सच्ची है और वैलिड है। और मैं इस आई विल प्रेजेंट, जो भी मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट अप्लाई करता हूँ तो उसको मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास चेक करवाऊंगा। यहाँ पे इस पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यह लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो फीस रहेगी आपकी। बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज रहेगा आपका, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। इसके लिए आप ऑनलाइन आपको फीस भरना पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको अप्लाई वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है www.hpscb.com के ऊपर, और अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर आपका जो लिंक आएगा उसके ऊपर आप कर सकते हैं। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस वेबसाइट के ऊपर तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपका नाम आपको डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल वीडियो कैसे आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। आज शाम तक ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है, अगर कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक कर लें फाइनल एप्लीकेशन सबमिट से पहले। अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जो भी आपकी नाम की स्पेलिंग रहेगी, चाहे आपके फादर की स्पेलिंग या चाहे आपके हस्बैंड की स्पेलिंग, वो पूरी तरह से करेक्ट होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, जो कि आपके सर्टिफिकेट के से मैच होनी चाहिए। चाहे आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है या आपकी जैसे 10th में जो आपका ओरिजिनल नेम, आधार कार्ड का जो ओरिजिनल नेम है वो दोनों की स्पेलिंग सेम टू सेम, और जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्पेलिंग है वो सेम टू सेम मैच होनी चाहिए। नहीं तो बाद में आप फिर बोलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये गलत है तो फिर वो नहीं चलेगी। वैलिडेट आपको अपनी डिटेल करना पड़ेगी और सेव योर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग द वैलिडेट योर डिटेल एंड सेव द नेक्स्ट बटन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको फोटो जो अपलोड करना रहेगा और जो सिग्नेचर रहेंगे आपको। स्कैनिंग एंड अपलोड फोटोग्राफ ऑफ द सिग्नेचर, पॉइंट सी में आपको यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कैसे आप फोटो को अप्लाई कर सकते हैं। कैमरे की तरफ आपको देखना है, रिलैक्स फेस आपका होना चाहिए, आपका फोटो कलर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपका फोटो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सनी डे का रहेगा आपका, यूज इंश्योर दैट नो रेड आइज, नो आपकी रेड आइज नहीं होने चाहिए, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। 20 से 50 KB के बीच आपका फोटो का साइज रहना चाहिए। वैसा ही इन्होंने सिग्नेचर के लिए भी डाला हुआ है, ब्लैक इंक पेन से ही आप सिग्नेचर करेंगे व्हाइट पेपर के ऊपर। और जिसका डायमेंशन भी इन्होंने बताया हुआ है 140x60 पिक्सल का रहना चाहिए। साइज आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए।
लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का भी इन्होंने बताया हुआ है। जो भी आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन रहेगा उसको भी व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू इंक से आप थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। फाइल टाइप आपकी जेपीजी फॉर्मेट की रहेगी और इसमें भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपका रहेगा उसको भी आप is not to be expected, the application has to be write the declaration in English clearly on the white paper और with black और blue pen। जो भी आप डिक्लेरेशन लिखेंगे, डिक्लेरेशन आपको क्या लिखनी है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। डिक्लेरेशन रहेगी आपकी ये वाली जो आप यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आई एम, जैसे मैं नरेश ठाकुर, आई एम नरेश ठाकुर हेयर, ये सारा आपको डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। ये पूरी लाइन यहाँ से जो कॉलम नंबर 4 है ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। हैंड रिटन भी हो गया। उसके बाद प्लीज नोट दैट द सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और जो आपकी हैंड रिटन रहेगी वो सिर्फ आपको खुद करना पड़ेगी, कोई भी दूसरा बंदा इसको नहीं कर सकता है। आपकी खुद की राइटिंग की होनी चाहिए। जो भी आपका थंब इम्प्रेशन है वो भी आपका ही होना चाहिए और जो हैंड रिटन सिग्नेचर है वो भी आपको खुद करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने भाई को बोल दिया अप्लाई करने के लिए, वो नहीं चलेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है आप कैफे में जाएं, आप घर बैठे अप्लाई खुद ना करें, क्योंकि वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे कैसे कैसे आपको स्कैन करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट सिग्नेचर रहेंगे और थंब इम्प्रेशन रहेंगे वो भी आपके अटेंडेंस शीट और कॉल लेटर के ऊपर डेट और टाइम के ऊपर डज नॉट, अगर आपके वो मैच नहीं होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जो आपका थंब इम्प्रेशन है उसको अच्छे से इंक से लगाएं। ऐसा नहीं आपका थंब इम्प्रेशन बाद में मैच नहीं होता, अगर आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो आपका सिग्नेचर रहेगा कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं बहुत छोटा सा सिग्नेचर कर दिया आपने, डायमेंशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब वो विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत छोटा सा सिग्नेचर कर दिया और अपलोड कर दी, वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जो भी सिग्नेचर आपका रहेगा, सिग्नेचर अपलोड इन वेरी स्मॉल साइज एंड डायमेंशन मेंशन अबव विल बी, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं रहेगा। फाइनल सबमिशन से पहले ये सब चीजें आप चेक जरूर कर लें। और जो विजिबल विदाउट जूमिंग द इमेज, बिना जूम करने से आपका जो भी आपका सिग्नेचर रहेगा बिना जूम करने से आप विजिबल रहना चाहिए, तभी वो एलिजिबल माना जाएगा, तभी वो एलिजिबल माना जाएगा। जब आप बात कर लेते हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आपका लगेगा वो भी प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। ऐसा नहीं धब्बा लगा दिया आपने, ज्यादा इंक में नहीं होनी चाहिए, कम इंक में नहीं होनी चाहिए। स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब स्कैनिंग कैसी होगी, ज्यादा इसकी टेंशन ना लें, चुपचाप कैफे में जाएं, वहां पे 100-200 रुपए दें और 1000 रुपए आपकी फीस रहेगी। लगभग आपको 1000-1200 रुपए इसका फीस रहेगा लगभग आपका इस टेस्ट को देने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अगर आप कोई भी कैंडिडेट को गिल्टी फाउंड किया जाता है जो मिसकंडक्ट कर रहा है या वो अनफेयर का मीन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। यूजिंग अनफेयर मीन, जैसे कि आप इम्पर्सनेट, और जैसे कोई और ही बंदा आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भेज दिया या आप एग्जामिनेशन के थ्रू या इंटरव्यू हॉल में आप मिसबिहेव करते हैं, तब भी आपको आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। रिसॉर्टिंग ऑफ एनी इरेगुलर ऑन द इम्प्रॉपर मीन्स ऑफ द कनेक्शन हिज और हर कैंडिडेट, तब भी आपको पकड़ लिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा आपको, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ ये डिटेल रहने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करें, क्योंकि बार बार आपको +2 बेस के थ्रू डायरेक्ट भर्ती का मौका बार बार हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा। बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊपर बढ़ चुका है। अप्लाई जरूर करें और तैयारी जरूर करें। लगभग आपके पास अब से आप मान लें तो 4-10 हफ्ते का टाइम आपका इन टेस्टों को देने के लिए रहेगा। 10 हफ्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 70 से 80 दिन आपके पास इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए टाइम पीरियड रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।